ओम साईं राम। आज का साईं वचन। मैं जानता हूँ मेरी बच्ची, तू जिस न्याय की प्रतीक्षा कर रही है, जब लाख प्रयासों के बावजूद भी वह तुझे कहीं कोई आशा की किरण ना दिखाई दे तो तेरा हृदय निराशा से भर जाता है। लेकिन मेरी बच्ची, विश्वास रख कि ईश्वर जो कुछ भी करते हैं वह तुम्हारे भले के लिए करते हैं। भले ही वह लीला तुम्हें समझ में ना आए, लेकिन हमें सब्र को कभी नहीं खोना चाहिए। अगर चाहे कितनी भी मुसीबतें आ रही हैं, अगर बाबा हमें कोई समाधान नहीं दिखा रहे तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होगा। हमें यह समझना चाहिए और अपने सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए, चाहे कितनी भी हम आर्थिक समस्याओं का सामना क्यों न करें। इसे अपनी एक परीक्षा समझकर अपने बाबा पर पूर्ण विश्वास रख के इसे पार करना चाहिए कि बाबा तुम जानो कि कैसे मेरी व्यवस्था करोगे। मुझे कुछ पता नहीं और मुझे मदद भी किसी से नहीं चाहिए तुम्हारे सिवा। जब तुम अपने मन में दृढ़ विश्वास कर लोगे तो चाहे परीक्षा कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम उसे उत्तीर्ण कर जाओगे और बाबा की कृपा अवश्य मिलेगी। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, मैंने तुझे हर पल दुखों से, संघर्षों से, कष्टों से लड़ते देखा है और तेरे मन में जो भी भाव आए उस हर भाव को मैंने अनुभव किया है। लेकिन तू किसी भी कष्ट पीड़ा में रही हो, तूने हर पल मुझसे ही अपनी पीड़ा बयां की है, मुझे ही अपना दर्द सुनाया है और मुझसे ही न्याय मांगा है। तो मेरी बच्ची, यह ना सोच कि तुझे न्याय में मिलने में क्यों देर हो रही है। अपने बाबा पर विश्वास कर। बाबा तुझे जो देना चाहते हैं, जो लीला वे तेरे जीवन में करेंगे, उसे देखकर तू खुशी के आंसू तेरी आंखों में झलक उठेंगे और तू उन कारणों को भी जान सकेगी कि इतनी देर क्यों लगी। जब हम ईश्वर से नाता जोड़ते हैं, उनसे ही सब कुछ मांगते हैं, उनके भरोसे जीना सीखते हैं, उनके दिखाए मार्ग पर चलते हैं, चाहे प्रतिकूल परिस्थितियाँ क्यों ना हो जाएं, चाहे हमारी कितनी परीक्षाएं क्यों ना हो, चाहे कोई हमें कितना भी नीचे गिराने की कोशिश क्यों ना करे, हम विश्वासपूर्वक यह कहते हैं कि हमारे बाबा हैं साथ। जब हमारा विश्वास हमारे हृदय से प्रकट होता है तो बाबा हमारे साथ सदैव होते हैं और वह चाहे कठिनाइयाँ कितनी बढ़ती क्यों ना जाएं, लेकिन वह हमें गिरने से पहले ही संभाल लेते हैं। वह कभी हमारी लाज को नहीं जाने देते। जैसे सच्चा भक्त ईश्वर को सब ओर से निराश होने पर करुण भाव से पुकारता है और जब सच्चे भाव से वह ईश्वर को पुकारता है तो ईश्वर दौड़े चले आते हैं। उन्हें पता है कि अब यह मेरी ओर ही आस लगाए देख रहा है, इसे किसी से कोई उम्मीद नहीं, तो वह उसकी आशा को पूर्ण अवश्य करते हैं। और उन्हें पता है कि यह इधर उधर भी नहीं भाग रहा, किसी भ्रम में भी नहीं पड़ रहा, बस मेरे ही भरोसे शांत चित्त से बैठा है और मेरी मर्जी में ही इसने शांत रहना सीख लिया है। तो ईश्वर उसके सभी अभावों को दूर करके उसके जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली अवश्य लाते हैं। चाहे प्रतीक्षा कितनी भी लंबी क्यों ना हो, फल भी उतना ही मीठा मिलता है। मेरी बच्ची, तूने जितने संघर्ष, कष्टों, परेशानियों को सहा है, मैं तेरे जीवन में उससे भी अधिक खुशियाँ तेरी झोली में डालूँगा। मुझ पर विश्वास कर, तेरी कोशिशें नाकाम ना होंगी, तेरा विश्वास नहीं टूटेगा, मैं तेरे विश्वास की लाज रखूँगा। तू कहती है ना, एक दिन वह भी आएगा जब मेरे बाबा सबको जवाब देंगे। मुझे किसी से तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं। वह ऐसी लीला करेंगे, उनका ऐसा चमत्कार होगा कि वह सबको आश्चर्यचकित कर देगा। तो हाँ मेरी बच्ची, तेरा यह विश्वास सच है। वह क्षण भी तेरे जीवन में शीघ्र आएगा जब तेरी प्रतीक्षा पूर्ण होकर तो उस खुशखबरी को सुनेगी जो तूने सोचा था उससे भी ज़्यादा मैं तुझे दूंगा। तुझे खुशियाँ तेरी कल्पना से परे मिलेंगी। तू मेरे आशीर्वादों के लिए धन्यवाद करते ना थकेगी। बस अपने विश्वास को कायम रख, हिम्मत ना हार। यह तो तेरी परीक्षा का अंतिम दौर है। अंधकार जब अपनी चरम सीमा पर होता है तभी भोर की पहली किरण उगने को होती है। भोर होने से पहले अंधकार बहुत तीव्र हो जाता है। वैसे ही मेरी बच्ची, अगर तेरी
समस्याएं अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी हैं तो समझ ले कि बाबा का चमत्कार तेरे जीवन में शीघ्र होने वाला है। मुझ पर विश्वास रख, तेरा बुरा समय खत्म हो चुका है। खुशियाँ तेरे आंगन में शीघ्र आने वाली हैं। तू मेरे कृपा और आशीर्वाद को पाकर खुद को धन्य समझेगी। वह क्षण भी तेरे जीवन में अवश्य आएगा। मुझ पर विश्वास कर, तूने मेरा साथ मांगा है ना। जो परम शांति है, मैं सदैव तेरे साथ रहूँगा। तुझे सदैव सही रास्ता दिखाऊंगा, तुझे सदैव सद्बुद्धि दूंगा, अच्छे बुरे में फ़र्क करना सिखाऊंगा। सदैव मैं तुझे ज्ञान प्रदान करूंगा और तेरे जीवन को सफल बनाऊंगा। विश्वास कर, हिम्मत ना हार। तू एक बहादुर विजयी योद्धा की भांति शीघ्र अपनी जीत का जश्न मनाएगी। प्रसन्न रह, खुशियाँ शीघ्र तेरे जीवन में आएंगी। विश्वास कर, मैं तेरी मुस्कान को फिर से वापस ला दूंगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊँगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।